हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 11 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए किन दो भारतीय राज्यों ने समझौता किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में वहाँ की जो दोनों सरकारें हैं, उन्होंने एक MOU साइन किया है। और ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, जो विश्व का सबसे जो लंबी या सबसे बड़ी कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजनाओं से एक है। और इसमें ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा, जिसमें से 11.76 TMC जल मध्य प्रदेश को और 19.36 TMC जल महाराष्ट्र को दिया जाएगा, उसके हिस्से में आएगा। और इस जल का उपयोग एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज़ से, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र सरकार है, इस रीजन के लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। ताप्ती नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, इसका टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है। और यह जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, उसमें दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में है। यह नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। और इस पर उकाई परियोजना गुजरात और गिरना परियोजना महाराष्ट्र जो है, इस पर स्थित है। तो ये दो परियोजनाएं ताप्ती नदी पर स्थित है, उकाई परियोजना और गिरना परियोजना। नेक्स्ट केन बेतवा लिंक परियोजना। यह सब दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। इसमें से केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये मैप में देख सकते हैं, जो रेड कलर का है, यही लिंक परियोजना है। इसमें जो केन नदी है, उसका जो एक्सेसिव वाटर है, उसको बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत। और इससे मध्य प्रदेश और यूपी दोनों राज्यों को फ़ायदा होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व देखिए, ये केन नदी के आसपास केन नदी यहाँ से गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। इस पर भी सवाल खड़ा किया गया था कि इस लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसको नुकसान हो सकता है। दूसरा है पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट। इसको भी मैप के थ्रू देख सकते हैं। इसमें जो पार्वती नदी है, ये चंबल के देखिए सहायक नदियां हैं, और काली सिंध, इन दोनों को आपस में जोड़ करके इनका एक्सेसिव वाटर चंबल में छोड़ा जाएगा। तो इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और भी नदी जोड़ो परियोजना है भारत में। बिहार में कोसी और मेची नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। चंबल नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास जन्ना पाव की पहाड़ी से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यानी शिप्रा नदी है, काली सिंध, शिवना, रेतम, बनास, पार्वती, कुन्नो। इस नदी पर जो निर्मित बांध है चंबल नदी पर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच कामिकेज सब चर्चा में रहा है, ये क्या है दोस्तों? तो ये आत्मघाती ड्रोन है कामिकेज, जो पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर छोड़ा गया, तो जिसको S-400 मिसाइल ने, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको गिरा दिया। तो ये आत्मघाती ड्रोन है जो बहुत ज़्यादा विस्फोटकों से भरे होते हैं और डायरेक्ट अपने टारगेट पे जाकर लक्ष्य करके टकरा जाते हैं, जहाँ वो विस्फोट हो जाता है और वो चीज़ जो टारगेट है नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगखिलेम वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये मेघालय में स्थित है। यहाँ पे इस वन्यजीव अभयारण्य के आसपास में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण ये वन्यजीव अभयारण्य थोड़ा चर्चा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने फिलिस्तीन समर्थन प्रदर्शन में शामिल होने के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर होगा। और इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, 65 से अधिक छात्र, उनको निलंबित कर दिया गया है। और इसका मुख्य कारण है कि ये जो फिलिस्तीन है, उसके समर्थन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जिसके कारण से इनको निलंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार को 2025, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों, ये है ला प्रेंस निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। और इसी को 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों मुख्य रूप से
ये ला प्रेस जो फ्रीडम है, नीडल रिपोर्टिंग के लिए जारी दिया जाता है सम्मान। जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नीडल रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए यह यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 2025 में मदर्स डे किस तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये 11 मई यानी आज के दिन ही ये मनाया जाएगा मदर्स डे। ये मुख्य रूप से मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। तो आज से करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।